लाओ 6 क्वेश्चन लाओ, हिंदी की नहीं इंग्लिश में लाओ। सर मेरी के पल्ले हो रहे हैं बस ले निकालती हूँ। कोई घायल मोड पे चल रही है ये क्या है दूसरा कर दो। 6 वाला क्वेश्चन है ना, क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो लो 6 वाला क्वेश्चन। सर 4th तक ही करवाया है। 5th नहीं करवाया? नहीं तू चेक करिए। करवा दिया 5th करवा दिया यार। उतारा ना करता पढ़ते लिखते तो हो रही है। देखो इसमें क्या फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है 6 वाले में? बेटा 6 वाले में फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है और लास्ट टर्म 350 और कॉमन डिफरेंस कितना है 9 और क्या हाउ मेनी टर्म्स आर देयर व्हाट इज देयर सम। एन निकालना है और एस निकालना है। मैंने मान लिया इसमें कितने टर्म है टोटल? एन टर्म है। द नंबर ऑफ टोटल टर्म टोटल टर्म कितना हो जाएगा? एन मान लिया तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा नहीं जाएगा? नंबर ऑफ टोटल को हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल पदों की संख्या। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे कुल पदों की संख्या। ठीक है, तो एन बराबर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर क्या हो जाएगा? 350। ए की वैल्यू कितनी है? 17। एन माइनस 1 डी की वैल्यू 9। तो 17 प्लस 9 एन माइनस 9 कितना आएगा? 350। 9 एन प्लस कितना आएगा? 8। इधर भेजोगे कितना हो जाएगा? 342। क्लियर है कि नहीं है? 342 आएगा। डिवाइड करो कितना आएगा? 9 थी 27, 3 बढ़ जाएगा 3 जो से और 72। कोई दिक्कत? एन की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है? एस निकालना है, यानी एस इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल। तो एल पता है ना, तो एन कितना है? 38 अपॉन में 2। ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू 17 प्लस 350। 19 गुणा कितना आएगा ये? ये हो जाएगा ना 377। कोई दिक्कत? हो जाएगा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन पढ़ लो। बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये? मल्टीप्लाई तुम कर लेना बेटा, इतना इजी सा सवाल है यार ये। 7th वाला देखो क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। अच्छा एन की वैल्यू कितनी हो गई? 22 हो गई। और क्या बोल रहा है? डी की वैल्यू 7 और 22nd टर्म में हमारे पास 149। 22nd टर्म है आपके पास 149। वही लास्ट टर्म। ठीक है ना, तो भाई ए 22 कितना हो जाएगा? ए 22 आपका 149 हो गया, यानी ए प्लस 21 डी कितना हो जाएगा? 149। भाई 22वां पद है तो ए प्लस 21 करके निकालेंगे नहीं निकालेंगे? ए प्लस 21 और 7 कितना आएगा? 147। ये हमारे पास 2 आएगा। और ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। ए है, डी है, क्या पूछ रहा है आपसे? सम ऑफ 22 टर्म। तो एन अपॉन 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। हालांकि एल वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग उस टाइम पे तो चला नहीं चला है ना, तो एल वाला लगा सकते हैं इसमें। तो एन की वैल्यू कितनी है? 22। 2a कितना? ए की वैल्यू कितनी? 2 हो जाएगी। 22 माइनस डी कितना है? 7। एस कितना आएगा? 11। 4 प्लस 21 का मल्टीप्लाई करो 147 आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 151। और मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? कर लोगे मल्टीप्लाई? सिंपल है 1661। क्लियर है कि नहीं है? दोनों क्वेश्चन क्लियर है? बताओ कोई दिक्कत है क्या?
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देख लें क्या कह रहा है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म हुज सेकंड टर्म इज, सेकंड टर्म कितना है 14 a2 क्या है 14। अच्छा a2 14 है तो कैसे निकलेगा a प्लस D d करके निकलेगा नहीं निकलेगा। yes sir और क्या दे रखा है आपको A3 a3 कितना है 18 18 तो a प्लस 2d करके निकलेगा। yes sir N भी दे रखा है हाँ 1 और 2 को सॉल्व कर देंगे तो a और d की वैल्यू आ जाएगी। yes sir ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड second सेकंड तो a प्लस डी इक्वल में कितना 14 A plus 2D equals to 18 माइनस करोगे yes sir माइनस डी इक्वल में -4 yes sir डी इक्वल में 4। ए की वैल्यू कहाँ कैसे निकालोगे पुट कर दोगे इसको yes sir कहाँ पुट करोगे फर्स्ट में पुट इन फर्स्ट तो ए प्लस B 4 4 हाँ ए की वैल्यू कितनी आएगी 10 10 आ गई। कोई दिक्कत एन की वैल्यू कितनी है 9 51 51 ए की वैल्यू 10 डी की वैल्यू 4 4 एन की वैल्यू N की वैल्यू 51 51। क्या निकालना है एस yes sir एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। सिंपल सा क्वेश्चन है यार है। इसकी कौन बोल रहा है तो इससे अगले वाले की बोल रही थी 51 अपॉन 2 2a कितना है 10 10 प्लस 51 माइनस 1 इंटू में डी कितना है 3 4 51 अपॉन में 2 20 प्लस 200 50 का करेंगे तो 200 आएगा 220 आएगा कि नहीं आएगा yes sir 220 का 110 आंसर क्लियर है कि नहीं है। इससे अगला वाला 9th वाला क्वेश्चन देखो समझ में आया कि नहीं आया वैसे क्वेश्चन ही वाला सिंपल था ये सिंपल था सिंपल तो था समझ में आया कि नहीं आया बताओ। अगर इफ सम ऑफ 7 टर्म एंड सम ऑफ 17 टर्म अच्छा 7 टर्म का सम कितना दे रखा 49। अच्छा देखो सम ऑफ 7 टर्म्स कितना दे रखा है 49। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d यही तो होता है। yes sir a की और d की वैल्यू पता नहीं मेरे को है कितनी है n की वैल्यू तो पता है ना n की वैल्यू कितनी है N की वैल्यू 7 है फर्स्ट केस में कितना आएगा 7 अपॉन 2 2a प्लस 6d आएगा कि नहीं आएगा। अंदर से 2 कॉमन आएगा आएगा कि नहीं आएगा अंदर से 2 कॉमन आते क्या हो जाएगा a प्लस 3d 2 से 2 कटेगा a प्लस 3d और a प्लस 3d इक्वल में कितना आएगा 7 डिवाइड कर देंगे ना इसको लाकर इधर क्लियर है कि नहीं। हाँ इसी तरह सम ऑफ 17 टर्म कितना दे रखा है सम 289 289 सर सम नहीं है सम है 17th टर्म दे रखी है 17th टर्म का सम दे रखा है सम नहीं दे रखा नहीं सम होगा क्वेश्चन सम के तरीके से 17th कहाँ लिखा हुआ th कहाँ लगा हुआ इस पे 17 टर्म्स अच्छा ठीक है ना। मेरे को दोबारा करना पड़ेगा ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है ऐसा साल बहुत साल निकल के कराते कराते आज तक ऐसा कैसा पड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d आएगा कि नहीं आएगा। अरे कोई दिक्कत नहीं इधर देखो 17 आएगा इधर और 2a 17 माइनस 1 करो कितना आएगा 16। ये समझ में आ जाएगा ना 16 कहां से आया ये 2 कॉमन लो अंदर से इसमें से क्या आएगा a प्लस 8d और 2 से 2 कटेगा 17 का डिवाइड कर दो इसमें कितना आएगा a प्लस 8d बराबर में 7 कोई दिक्कत नहीं 17 डिवाइड कर दिया ना इसमें ठीक है नहीं आया जैसे झूठ बोल दिया है झूठ बोलने में तो माहिर है भाई। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है सॉल्व करना है तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड क्लियर है तो a प्लस 3d कितना है 2 आएगा और a प्लस 8d माइनस कर दोगे तीनों को तो माइनस का 5d इक्वल में कितना आएगा -10
डी की वैल्यू 2 पुट करेंगे कहाँ पे? फर्स्ट में फर्स्ट में रख दोगे तो a प्लस 3 इंटू में 2 इक्वल में कितना का 7। ए की वैल्यू कहाँ आएगी? बिल्कुल निकलवा क्या रहा है आपसे इसमें? इसमें nth टर्म निकलवा रहा है nth टर्म फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म तो एस एन निकलवा रहा है आपसे। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है? n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इनटू का d। अब एन की वैल्यू तो पता नहीं इस केस में मेरे को, तो किसकी वैल्यू लगाओगे आप? ए और डी की वैल्यू लगा दो। ए की वैल्यू 1 और डी की वैल्यू 2 तो एन अपॉन 2 2 प्लस 2n माइनस 2 कट जाएगा इससे 2 से 2 तो 2n स्क्वायर अपॉन में 2 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा सिर्फ आपका n स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं है? बड़ा क्वेश्चन तो कहीं नहीं है बेटा ये। खैर कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया बताओ बस मेरे को। बड़ा क्वेश्चन नहीं है देखना। अच्छा टाइम लेगा बेटा ये। क्लियर है कि नहीं बताओ? यस सर। नोट करो बेटा, इधर देखें 10th वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, सॉरी 12th वाला क्वेश्चन बेटा। 10th और 11th बाद में करवाएंगे, 12th 13 और 14 तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित है, देखे ध्यान से। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6 बेटा, यानी 6 से डिविजिबल 40 इंटीजर्स का क्या निकालना है आपको? सम निकालना है। अच्छा 6 से डिविजिबल कौन से होंगे? 6 होगा, 12 होगा, 18 होगा, 24 और कितने होने चाहिए? 40। अच्छा एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर आपकी? 40 हो जाएगी। ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 12 माइनस 6 करोगे तो 6 आ जाएगी। तो आपको क्या करना है? एस निकालना है। क्या निकालना है? कर सकते हैं एन अपॉन 2 2a प्लस इंटू डी। कोई दिक्कत? देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में 1-2 नंबर के आ जाते हैं, आपको पता हो। सीरीज दे दी, एन ए डी दे दिया तो सबको निकालना आना चाहिए एस एन वगैरह, है ना। तो यहाँ क्या होगा 40 अपॉन 2 40 अपॉन 2 होगा कि नहीं होगा? 2a, ए की वैल्यू कितनी है? 6, n माइनस 1 यानी 40 माइनस 1 हो जाएगा और d की वैल्यू 6, 20 कितना आएगा? 12। 39 इंटू 6 करोगे कितना आएगा? 6920 है। नहीं रुको आपका, अच्छा यहाँ तो ये 234 234 ये तो आएगा, सॉरी एक सेकंड, 234 क्लियर। इसमें ऐड कर दो कितना आएगा? इसमें 246 और मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे 4920 ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखें। 13वां देखें, सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8 यानी 8 के 15 मल्टीपल का सम निकालना। देखो 8 के मल्टीपल क्या होंगे? 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, 32 होगा, ऐसे कितने निकालने हैं? 15। तो 15 हो गया इनकी वैल्यू। ए की वैल्यू कितनी हो गई? 8 हो गई, डी की वैल्यू 8 हो गई। तो ऐसे निकाल दोगे, नहीं निकाल दोगे? कर दोगे तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। n की वैल्यू कितनी है? 15 अपॉन 2 2a कितना है? 8 और 15 माइनस 1 इंटू में d यानी कि 8 हो गया। कितना आएगा? 16 और 14 का मल्टीप्लाई किससे करो? 8 से। कितना आएगा? 112 क्लियर है कि नहीं है? हाँ भाई, क्या नोट कर रहे हो क्या? मैं तो खुद कर रही हूँ। इससे काट दो इसको, कितना आएगा? मल्टीप्लाई तुम कर ही लोगे इसका। क्या 2 क्वेश्चन में कोई दिक्कत है क्या? इसी पर देखो 14वां क्वेश्चन और देख लो, यहीं पे साइड में आ जाएगा। क्या कह रहा है 14th क्वेश्चन? क्या कह रहा है देखो, पढ़ लो थोड़ा सा। ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 50 सॉरी, तो 0 से 50 1 होगा, 3 होगा, 5, लास्ट में कौन होगा? 49 होगा कि नहीं होगा? अच्छा कितने पहले से पता हो ये
एन की वैल्यू नहीं पता कितने है, तो कितने निकालने के लिए करेंगे, इसको लास्ट वाले को एन मान लेंगे, नहीं मान लेंगे, तो लास्ट वाले को एन मान लिया, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, ए की वैल्यू कितनी है 1, एन माइनस वन, डी की वैल्यू कितनी है 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दो 2n माइनस 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 2n माइनस 1, और इन दोनों को सॉल्व करोगे तो -1 आएगा, और 2n इज इक्वल टू 50 और n इज इक्वल टू कितना आएगा 25। देखो n की वैल्यू आ गई, a की है, d की है, क्या निकालना है, सम निकालना है, तो n/2 a प्लस l, l क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट वाला पता है मेरे को इसमें, बाकी आप सवाल तरीके से भी कर सकते हो, तो 25 1 प्लस 49 कितना आएगा, सर मैं बहुत ज्यादा फास्ट कर रही हूँ फिर भी 625 आएगा कि नहीं आएगा, जैसा कोई दिक्कत। नो सर 12 13 14 तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर आधारित थे बेटा, इसलिए तीनों को एक साथ कराया है, बिल्कुल सर। ठीक है ना। और आज जितने भी क्वेश्चन हो गए सबकी तैयारी चाहिए मेरे को। हाँ इसी बात पे हमें पानी